पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ख्रिस्त प्रभु विश्वमंडल का प्रभु है। वह विश्वमंडल का राजेश्वर है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस उपदेश को तैयार करने के लिए मुझे अपनी कल्पना की दुनिया में चला जाना पड़ा। मैंने इतिहास पढ़ा है, विशेषकर राजाओं के विषय में। वे राजा कैसे अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए और कुछ कारणों से एक दूसरे राजाओं से युद्ध किया करते थे। एक राजा युद्ध में जीते या हारे, इसका महत्व तो होता था या नहीं भी होता था, मगर राजा के अपने क्षेत्र में रहने वाली जनता अपने राजा के ही तरफदारी होती थी। जनता उनकी ही तारीफ करती थी, बड़ाई करती थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। राज्य की जनता के लिए उनका कानून, राजा का कानून, उनकी आज्ञा, उनकी शिक्षा शिरोधार्य था। चाहे वो राजा सुशासक हो या तानाशाही हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस संदर्भ में मैं आपको एक बात कहूं। मैं आपको निर्गमन ग्रंथ का 20वां अध्याय 1 से 17 तक के वचनों का और विधि विवरण का 5वां अध्याय का 1 से लेकर के 20वां लाइन का हवाला देता हूं। हालेलुया। यहां पर 10 आज्ञाओं की बात कही गई है। माने तो ये हमारे राजा राजेश्वर ख्रिस्त का शासकीय नियम है, आज्ञा है। उनकी आज्ञा है कि हम उनके इन नियमों का पालन बखूबी करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम सोचें, विचार करें कि क्या यीशु ख्रिस्त के संसार में आने के पहले हमारे पुराने ग्रंथ में यीशु को राजा के रूप में कहा गया है। इसके विषय में सबसे अधिक प्रासंगिक छंद ईसाई नबी का ग्रंथ 9वां अध्याय का 6वां पद है। इस पद में मालूम होता है, वचन कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और उसका शासन उसके कंधों पर टिकी रहेगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसायास नबी का ग्रंथ ये 11वां अध्याय का 10वां लाइन का वचन भी कहता है,
जाति जाति के लोग यीशु की जड़ के पास सहारा लेंगे, जो देश देश के लोगों के लिए झंडा के रूप में ठहरेगा। हालेलुया। और उसका विश्राम स्थान प्रतापी होगा। इसायाह नबी के ग्रंथ के अन्य जगहों में जैसे 9वां अध्याय 7वां लाइन, 52वां अध्याय का ये 5वां लाइन, 52वां अध्याय का 7वां अध्याय का ये 33वां, फिर 39वां अध्याय का 12 अध्याय का 15, 18वां अध्याय का 37, 12वां अध्याय का 15। हालेलुया। इसी तरह यीशु को राजा घोषित किया गया है, माना गया है। ये नए नियम में भी इसका जिक्र किया जाता है। यूहन्ना 12वां अध्याय का 15वां लाइन, 18वां अध्याय का 37वां लाइन, 19वां अध्याय का 19वां लाइन, फिर पहला अध्याय का 49 तिमोथी के नाम संत पौलुस का पत्र, ये 6वां अध्याय का 15 और प्रकाशना ग्रंथ का 17वां अध्याय का 14 लाइन स्पष्ट कहता है कि यीशु ख्रीस्त इस दुनिया में राजा के रूप में रहेंगे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यिर्मयाह नबी क्या ये 23वां अध्याय का 5वां लाइन भी ये कहता है। गन्ना ग्रंथ में अध्याय 24वां अध्याय का 17वां, भजन संहिता के अध्याय 2, 6, 72, 8, 79 का ये 27 और जकरिया के ग्रंथ अध्याय 9वां अध्याय का 9वां लाइन भी स्पष्ट कहता है। हालेलुया। यीशु ख्रीस्त को राजा के रूप में चर्चा की गई है। इसी तरह कई ग्रंथों में पुराने और नए नियम में भी कहा गया है कि धर्म ग्रंथ में 58 जगह यीशु को राजा के रूप में चर्चा की गई है। हालेलुया। विषयगत बाइबल में यीशु को भविष्यवाणी, यीशु को सियोन का राजा, अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला एक सार्वभौमिक राज्य है उनके पास, सर्वोच्च गौरवशाली, उसके पास चिरस्थायी राज है संतों के विषय में। हालेलुया। फिर कहा दाऊद के सिंहासन पर बैठता है यीशु और बैठेगा। एक धर्मी राज्य है, स्वयं द्वारा घोषित किया गया है। राजाओं को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उनके अनुयायियों द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए। परमेश्वर के सिंहासन पर बैठने वाला यीशु ख्रीस्त। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मीका का ग्रंथ ये 5वां अध्याय का 2 लाइन कहता है, लेकिन यीशु के रूप में तुम बेथलेहेम एफ्राता, यूदा के कुलों में से बहुत कम से तुम एक मेरे होने के लिए निकलोगे, इज़राइल में शासक, उसके जाने वाले बहुत पहले से अंत काल तक। हालेलुया। 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 हम इस समय तानाशाही शासकों और अधिनायकवादी शासनों से मुक्त नहीं हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे कई देशों में राज ही अत्याचार का प्रतीक बनता जा रहा है। दूसरे मोर्चे पर हम तकनीकी, मीडिया और संपन्नता से भी तेजी से हावी होते जा रहे हैं। हालेलुया। हमारा असली मालिक राजा बोस, असली राजा
कौन है तब। यह पर्व हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम पूर्ण शासन को स्वीकार करने के लिए, खुद को विनम्र करने के लिए बुलाता है। प्यारे भाई और बहनों, आइए इसे हम और गहराई से देखें। आज का सुसमाचार पाठ यूहन्ना 18वां अध्याय का 33वां पद में पिलातुस यीशु से पूछता है, कहता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? बाद में यूहन्ना हमें ये 19वां अध्याय का 14 लाइन में बताएगा कि यीशु के अपराध को इंगित करने के लिए क्रूस पर चिपकाए गए प्ले कार्ड में लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। और चारों सुसमाचार इस दिलचस्प विवरण पर सहमत हैं। मत्ती 27वां अध्याय 37वां लाइन, मार्कुस ये 15 अध्याय ये 18वां लाइन, लूकास 23वां अध्याय का 38वां लाइन, यूहन्ना 19वां अध्याय का 14 लाइन। संक्षेप में यीशु को राजद्रोह के कारण रोमन तरीके से मारा गया, लेकिन यह केवल झूठा आरोप था। हालेलुया। सुसमाचार में कहीं भी हमें ऐसा पाठ नहीं मिलता है जहां यीशु ने इस तरह की स्पष्ट घोषणा की हो कि मैं यहूदियों का राजा हूं। सभी सुसमाचार हमें बताते हैं कि यह प्रसंग यीशु के परीक्षाओं में बहुत मजबूती से प्रकट हुआ है। तो वह इस शीर्षक से कैसे उलझ गया और यह इसके कारण सूली पर चढ़ने की हद तक। हालेलुया, हालेलुया। हमें यहूदियों के राजा के इतिहास को थोड़ा सा देखने की आवश्यकता है। मिस्र से बड़े पैमाने पर पलायन और प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश के बाद इजराइल के लोग न्यायियों द्वारा शासित थे। न्यायाधीश बुद्धिमान नेता थे जिनके पास असाधारण राजनीतिक शक्तियां नहीं थी। उदाहरण के लिए उनके पास स्थायी सेना नहीं थी, जिसके पास यदि वे सेनाओं का नेतृत्व करते तो यह तदर्थ था केवल आक्रामकता की एक विशेष स्थिति पर काबू पाने के लिए। हालेलुया। उनके पास बड़े महल नहीं थे। यह इस तथ्य के कारण भी था कि उन वर्षों के दौरान इजराइल के लोग खानाबदोश थे। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, उनका इतिहास एक अलग मोड़ लेता है जब लोग एक राजा के लिए अनुरोध करते हैं, जैसा कि हम शमूएल के पहली पुस्तक अध्याय 8 में पढ़ते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें भविष्यद्वक्ता शमूएल के माध्यम से एक मजबूत राजशाही के खतरों के बारे में चेतावनी देता है। वे आज भी ब्रिटिश मीडिया द्वारा प्रस्तुत तर्कों से अलग नहीं है, लेकिन इजराइल के लोग कहते हैं नहीं, हमने निश्चय किया है कि हमारा राजा होगा, कि हम और जातियों के समान हो जाएंगे और हमारा अपना राजा हम पर राज करे और हमारी अगुवाई करे और हमारी ओर से लड़े। हालेलुया, हालेलुया। अब इस महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ समस्या यह है कि इजराइल के इतिहास में इस बिंदु तक परमेश्वर यहोवा की सर्वोच्च स्थिति को किसी भी मानवीय अधिकार से खतरा नहीं है। न्यायाधीश प्रशासक थे और भविष्यवक्ता प्रेरक थे। नेतृत्व में कोई टकराव नहीं था, लेकिन इजराइल के लोगों ने मानवीय अधिकार रखने का स्पष्ट चुनाव किया है। हालेलुया। इसलिए उन्हें एक राजा दिया गया, वह दाऊद था, शाऊल था। शाऊल का शासन निराशाजनक था, इसलिए उन्हें डेविड दिया गया। दाऊद के समय को कई विजयियों द्वारा चिन्हित किया गया था और उन्होंने इजराइल को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरते हुए देखा। दाऊद के बाद सुलेमान था, यह स्वर्ण युग था। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इस्राएल की उत्तरी राज और यहूदिया की दक्षिणी राज, संक्षेप में इस्राएल के लोगों के लिए राजशाही का इतिहास एक बड़ी निराशा की बात थी। लेकिन नबी आशा देते हैं, वे इस्राएल के लोगों को स्मरण दिलाते हैं, यह वाचा के प्रति विश्वास योग्य नहीं थे, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है। हालेलुया। जोएल का नबी 2 अध्याय का 13वां लाइन, होशिया का 4 अध्याय का 1 लाइन हमको ये बात को स्पष्ट करता है। यहोवा राज को फिर से स्थापित करेगा, वह हमारे पास एक राजा लाएगा जो हमारे बीच परमेश्वर के राज को फिर से स्थापित करेगा और वह अभिषिक्त होगा। दानियल का ग्रंथ जैसे 9वां अध्याय का 3 लाइन कहता है, विशेषकर पद 26वां, यह मसीह की आकृति का मूल था। अभिषिक्त व्यक्ति जिसे ग्रीक में मसीह के रूप में अनुवादित किया गया है। इसलिए जब यीशु ने प्रभु के अभिषिक्त होने का दावा किया, जैसे लूकास 4 अध्याय का 18वां लाइन कहता है, तो लोगों के लिए उसे दाऊद के वंश में अपेक्षित राजा के साथ संबंध करना कठिन नहीं था। हालेलुया। इसे जोड़ने के लिए यीशु अक्सर एक राज के बारे में बात करते थे, भले ही उन्होंने इसे ईश्वर का राज कहा था। निश्चय ही यीशु को गलत समझा जा रहा था। खुद को बचाव करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि जब उसने पिलातुस के सामने स्पष्ट रूप से कहा था मेरा राज इस संसार का नहीं है। लोगों के लिए उसे दाऊद के वंश में अपेक्षित राजा के साथ संबंध करना कठिन नहीं था। इसे जोड़ने के लिए यीशु अक्सर एक राज के बारे में बातें करते थे, भले ही उन्होंने ईश्वर का राज कहा। निश्चय ही यीशु को गलत समझा जा रहा था। खुद को बचाव करने के लिए और कहूंगा बहुत देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि उसने पिलातुस के सामने स्पष्ट कहा था मेरा राज इस संसार का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम यीशु के प्रलोभनों को देखते हैं जो सिनॉप्टिक सुसमाचार में प्रकट होते हैं और उनके सुसमाचार में उनकी सार्वजनिक सेवकाई के दौरान और अधिक फैलते हैं, हम यीशु को उसके राज के बारे में और किस प्रकार राजा होने जा रहा है के बारे में विचार करते हुए देखते हैं। यीशु अपने दुश्मनों को उखाड़ फेंकने के लिए, अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए इस तरह का चुनाव नहीं करता। उसके पास राजा बनने का विकल्प है। पूरी दुनिया पर अधिकार करने और लोगों को खरीदने की संभावना का उपयोग करते हुए वह इसमें नहीं देता। उसके पास क्लब का राजा बनने का अवसर है। खुद को बचाने के लिए, चमत्कार करने के लिए, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए वह इसे एक प्रलोभन के रूप में देखता है। हालेलुया। यीशु समझ गया कि उसके पिता की इच्छा है कि वह हृदय का राजा बने। उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, लोगों के दिलों में अपील करके। हालेलुया। एक ऐसा राज जो क्रांति के माध्यम से नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन के माध्यम से, भीतर से विकास के माध्यम से लाया जाएगा। हालेलुया। अब इसमें समय लगने वाला है। यह एक धीमी प्रक्रिया होगी। इसमें दर्द और यहाँ तक कि मौत भी शामिल है। हालेलुया। यह पीड़ित सेवक होने का विकल्प चुनता है और इसलिए जैसा कि सुसमाचार में वर्णन करते हैं, वह एक राजा के रूप में समाप्त होता है जो क्रूस पर लटका हुआ है। हालेलुया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि दो अपराधियों के बीच संवाद जो यीशु के अंतिम क्षणों में उनके साथी थे, इस संदर्भ को एक बार फिर से खड़ा कर देता है। लोग यीशु के राजत्व को क्या समझते थे और यीशु ने खुद को क्या चुना था के बीच का संघर्ष को। हालेलुया। तथाकथित बुरा, चोर
लोगों के लिए प्रवक्ता बन जाता है। यदि आप मसीही यहूदियों के राजा हैं तो अपने आप को और हमें भी बचाएं। उसके पास राजत्व और मोक्ष के लिए एक बहुत उथला समस्या समाधान दृष्टिकोण है। यीशु समस्याओं का समाधान नहीं करते और उधार मानवीय पीड़ा का अंत नहीं। दूसरी ओर एक अच्छा चोर इस संसार में यीशु की भूमिका को अधिक स्पष्ट रूप से समझता है। यीशु हमें मानवीय सीमाओं से नहीं बचाता है, हमारे दोषों के लिए कानूनी प्रतिबंध पीड़ा से और स्वयं शारीरिक मृत्यु से नहीं। यीशु हमें आशा देता है, वह हमारे मानव जीवन को अर्थ प्रदान करता है। इसलिए अपराधी अपना हृदय यीशु को समर्पित कर देता है। वह परमेश्वर के वास्तविक राज का हिस्सा बनने का चुनाव करता है और यीशु ने उसे आश्वस्त किया। मैं तुझसे प्रतिज्ञा करता हूं, कहता है कि आज ही तू मेरे साथ मेरे राज में होगा। हालेलुया। मुझे लगता है कि आज का पर्व हमें इसी के लिए आमंत्रित करता है। खुद को ईश्वर के प्रेमपूर्ण शासन के प्रति समर्पण करने के लिए, ईश्वर के राज का हिस्सा बनने के लिए, चुनाव करने के लिए, शक्ति, अधिकार और आनंद के अत्याचार से मुक्त होने के लिए हम तैयार हों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।